हेलो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू कर रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक कंसेप्ट, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोन है। और इसमें आप एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम लोग बात करें। पहला जो टॉपिक है यहाँ पर वह है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म कहेंगे किसको? तो ध्यान दें, कोई भी रिएक्शन होता है तो पहले बॉन्ड ब्रेक करता है, उसके बाद न्यू बॉन्ड बनता है। तो पूरे डिटेल किसी चीज के बारे में हम लोग स्टेप वाइज वर्णन करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो उसको कहेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। जनरल ऑर्गेनिक कंसेप्ट जीओसी या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिएक्शन मैकेनिज्म ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शन ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स और वन कार्बन एटम एंड some other atoms is broken and new bond form। यानी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक करता है, दूसरा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड्स होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर वह रीअरेंजमेंट होगा एटम के बीच में, फिर नया बॉन्ड उससे बनेगा। The detail study of a stepwise descriptions of a reaction, electron movement, energetics during the bond breaking and bond formations, and detail the time required for the step when a reaction change into product is known as रिएक्शन मैकेनिज्म। कहने के मतलब है कि कोई रिएक्शन से सपोज दैट मान लिया कि यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहां पर यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, यहां पर H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन पल इस पर शिफ्ट करता है और बॉन्ड ब्रेक करके इस तरह से कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना यहां पर। तो फर्स्ट स्टेप यहां पर होता है स्लो, अगले स्टेप में फास्ट होता है। तो अगले स्टेप में मान लें कि यहां पर कोई यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर CH3 CH Cl CH3, यानी यहां पर ये है आपका प्रोपीन से बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ध्यान दें, प्रोपीन में बॉन्ड को ब्रेक किया, यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। पहले फास्ट स्लो होता, हाइड्रोजन का H प्लस जुड़ता है, एक कैटायन बना, अगले स्टेप में फास्ट होता है। तो ये पूरे डिस्क्रिप्शन हम लोग स्टेप वाइज कोई भी रिएक्शंस को जानकारी प्राप्त करेंगे जिस टॉपिक में, वह कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म मींस हो गया कि कोई भी रिएक्शन हो रहा, बॉन्ड किस तरह से ब्रेक करता है, ब्रेक और नया बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी का क्या चेंजिंग हो रहा है, और हर एक स्टेप में कितना टाइम लग रहा है, वो सभी को डिटेल जानकारी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म से प्राप्त होता है। अब हम बात करें कि बॉन्ड फ्यूजन इन कोवैलेंट बॉन्ड। कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसमें ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, जिसमें एक बॉन्ड बनने में, एक कोवैलेंट बनने में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। अन इलेक्ट्रॉन का यदि हम क्लासिकल कंसेप्ट कहें तो कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ध्यान दें, से मान लें कि आपका एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों मिल करके इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है क्लासिकल कंसेप्ट के आधार पर।
और यदि मॉडर्न कंसेप्ट कहेंगे तो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड का फ्यूजन होगा, ब्रेकिंग होगा, तो दो तरह से होता है। एक को कहा जाता है होमोलाइटिक फ्यूजन, दूसरे को कहा जाता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक को कहेंगे अनसिमेट्रिकल फ्यूजन, हेटेरोलाइटिक को कहेंगे होमोलाइटिक को कहेंगे सिमेट्रिकल फ्यूजन, सिमेट्रिकल फ्यूजन कहेंगे, और हेटेरोलाइटिक को कहेंगे अनसिमेट्रिकल फ्यूजन। क्लियर है? बॉन्ड ब्रेक करेगा दो तरीका से, एक तो होमोलाइटिक, होमो माने इक्वली होता है, इक्वली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अनसिमेट्रिकल फ्यूजन होगा। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में अनसिमेट्रिकल फ्यूजन होगा। जैसे यहां पर हम बात करें, यहां पर बॉन्ड बना हुआ एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया एनर्जी मिलने पर, ये फ्री रेडिकल बना। जैसे यहां पर देखिए अल्काइल है, अल्केन है, एनर्जी मिला, अल्काइल फ्री रेडिकल बना, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना, और दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। इस तरह से आपका कार्बन पर यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे कहेंगे इथाइल फ्री रेडिकल। कार्बन पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे इथाइल फ्री रेडिकल कहेंगे। यहां पर बात करें ए और बी में, तो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक एटम पर चला गया, यहां पर हो गया एनायन, यहां पर हो गया कैटायन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ए का ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर शिफ्ट करता है। तो यहां पर ए पर एनायन बन गया, कैटायन बन गया। यहां देखिए इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड में यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कार्बन से, तो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्लोरीन पर चला जाएगा। यानी यहां पर कार्बन पर हो गया प्लस, क्लोरीन पर माइनस। तो कार्बन पर प्लस रहता है तो कार्बोकेटायन कहते हैं। यहां पर देखिए इथाइल मैग्नीशियम हाइलाइड में बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर जाएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चला जाएगा। इस प्रकार इथाइल कार्बेनियन बना और मैग्नीशियम Cl कैटायन बना। तो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में एक कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है, और होमोलाइटिक फ्यूजन में फ्री रेडिकल बनता है। यदि कार्बन पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अल्काइल फ्री रेडिकल कहलाएगा, लेकिन यदि कार्बन पर प्लस चार्ज रहेगा तो कार्बोकेटायन कहलाएगा, कार्बन पर माइनस चार्ज रहेगा तो कार्बेनियन कहलाएगा। यानी बॉन्ड ब्रेक करने पर तीन केमिकल स्पीशीज बना, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बेनियन। तीन टाइप का केमिकल स्पीशीज बनता है बॉन्ड के फ्यूजन में। अब हम लोग बात करें अल्काइल फ्री रेडिकल। अल्काइल फ्री रेडिकल द केमिकल स्पीशीज व्हिच हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एटम। वैसा केमिकल स्पीशीज जिसमें कार्बन एटम पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इट इज फॉर्म बाय होमोलाइटिक फ्यूजन। स्ट्रक्चर यदि हम बात करें तो यह है स्ट्रक्चर्स RCH2 करके। यहां पर यदि हम बात करें इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यहां पर 3 गो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। जब 3 सिग्मा बॉन्ड रहता है और लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा। ये तीनों एक प्लेन में है, ये इसके ऊपर p ऑर्बिटल डंबेल है, एक आधा पार्ट नीचे है, और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, स्ट्रक्चर हो गया ट्रायगोनल प्लेनर, शेप और ज्योमेट्री हो गया ट्रायगोनल प्लेनर ही। बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 120 डिग्री होगा। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर में ध्यान दें तो बेंजाइल फ्री रेडिकल रेजोनेंस के कारण सबसे ज्यादा होगा,
उसके बाद एलाइल फ्री रेडिकल उससे कम होगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो कि हमें याद रखना है। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक जाने फ्री रेडिकल का, तो हाईली रिएक्टिव होता, लेस स्टेबल होता, पैरामैग्नेटिक। याद रखेंगे जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और एक टाइज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस शेल में। इतना हम लोग याद रखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। अब हम लोग बात करें अल्काइल कार्बोकेटायन। अल्काइल कार्बोकेटायन के बारे में, यानी कार्बन पर प्लस चार्ज रहेगा। इट इज ए ऑर्गेनिक केटायन इन which contain, it is organic cation which contain one carbon atom at which positive charge present. It is organic cation which contain at least one carbon atom at which positive charge present. या इसे हम लोग सीधा याद रखें शॉर्ट में, इट इज ऑर्गेनिक केटायन in which positive charge on carbon atom. It is organic cation in which positive charge on कार्बन एटम, कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे हम लोग बात करें RCl, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर चला गया तो R प्लस और Cl माइनस। जैसे CH3 CH2Cl, CH3 CH2 प्लस और Cl, इसको कहेंगे अल्काइल कार्बोकेटायन। इसे कहेंगे इथाइल कार्बोकेटायन। तो अल्काइल कार्बन एटम वैसा केमिकल स्पेसीज है या वैसा ऑर्गेनिक केटायन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन एटम पर। ये हेटेरोलाइटिक फ्यूजन से बनता है। अदर एग्जांपल देखें, CH3OH है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चल गया, CH3 प्लस हो गया, OH माइनस। यह जो है मिथाइल कार्बोकेटायन बना, मिथाइल कार्बोकेटायन। स्ट्रक्चर्स पर बात करें तो कार्बन से 3 गो बॉन्ड है, 2 गो मान हाइड्रोजन से, कार्बन से है। ये वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया। ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम,
स्ट्रक्चर होगा ट्रायगोनल प्लेनर, शेप भी होगा ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल आपका इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री। स्टेबिलिटी ऑर्डर में बात करें तो रेजोनेंस के कारण बेंजाइल कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद एलाइल कार्बोकेटायन इसमें भी रेजोनेंस होता है, और 3 डिग्री एलाइल का एनर्जी लगभग सेम होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये आपका 3 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, ये आपका 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री का। तो सबसे ज्यादा बेंजाइल कार्बोकेटायन, उसके बाद एलाइल, उसके बाद 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद मिथाइल सबसे कम होता है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर इनमें में बढ़ेगा और रिएक्टिविटी इसका उल्टा होता है। ये रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी का अपोजिट होता है। अब कार्बोकेटायन का प्रॉपर्टीज है, यह जो है बेस होता है, यह जो केटायन आपका लेविस एसिड होता है, याद रखेंगे यह लेविस एसिड होता है। जो लेविस एसिड होगा वह इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो लेविस एसिड होगा वह इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये आपका डायमैग्नेटिक होता है, हाईली रिएक्टिव, लेस स्टेबल होता है। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम लोग बात करें अल्काइल कार्बेनियन, द केमिकल स्पेसीज व्हिच कंटेन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, इट इज फॉर्म बाय हेट्रोलाइटिक फिजन, जैसे RMg, R प्लस, MgCl माइनस। अदर एग्जांपल है CH3, MgCl, तो CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पर हो जाएगा माइनस, MgCl प्लस, इसको कहेंगे मिथाइल कार्बेनायन। अब स्ट्रक्चर पर बात करें यहां पर, तो कार्बन पर तो 3 गो सिग्मा बॉन्ड है और एक इस पर लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड, यदि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी भी केमिकल स्पेसीज में, तो पिरामिडल शेप होता है। पिरामिड 3 ट्रायंगल का एक तरह स्टेबल इस तरह से एक पॉइंट पर रहेगा। पिरामिडल का मतलब इस तरह के ज्योमेट्री को पिरामिडल ज्योमेट्री कहा जाता है। इस तरह से रहेगा, बीच में ऊपर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक प्लेन में नहीं है, इस तरह से है, इसको पिरामिडल कहा जाता है। तो पिरामिडल रहेगा ये, अमोनिया की तरह, लाइक अमोनिया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन में तो हर एक में स्टेबिलिटी बेंजाइल का सबसे ज्यादा होता है, बेंजाइल के बाद एलाइल का, एलाइल के बाद 1 डिग्री का, उसके बाद मिथाइल का ये भी 1 डिग्री का है, ये आपका 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का सबसे कम होता है। थ्री डिग्री का एनायन में सबसे कम होता है।
कैरेक्टरिस्टिक बात करें, यह जो है बेस होता है, बेस जो रहेगा वह आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। इट कंटेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एटम, हाईली रिएक्टिव, लेस स्टेबल। तो इस तरह से आपको आज का क्लास अच्छा लगा, इसे आप सीख रहे हैं तो अदर स्टूडेंट के बीच में इसका जिक्र करें और यह वीडियो जो है हर एक स्टूडेंट देखे और अधिक से अधिक लोगों में इसके बारे में बताएं कि सभी को इसका बेनिफिट उठाएं। किसी तरह का यदि प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं 9835615376। आज का इतना ही। इससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में चर्चा करें।